पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आदरणीय भाई सुरेश कुमार जी जो कि विधायक हैं हमारे भोरंज से, और बड़े भाई नरेश चौहान जी, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खासकर हमने आपके समक्ष हुए हैं, जो खासकर मंडी के अंदर जो आपदा आई है उसको लेकर मैं कहूँगा, चाहे 2024 की आपदा थी, 25 की आपदा थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फ्रंट फुट पे जो है वो आपदा को, मैं कहता हूँ फ्रंट फुट पे खेल के जो है कोशिश की है। चाहे कुल्लू मंडी की बात थी, सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे, इस बार नदौन के अंदर थे वो। जैसे उनको पता लगा और मुख्यमंत्री महोदय, चाहे वो आपका चुनाग हो, कसोग हो, जहाँ जहाँ प्रभावित एरिए थे वहाँ पहुंचे। जहाँ तक इसमें तक बात है, मंडी जिला में जो भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, और अभी तक यहाँ बादल फटने की 14 और 3 फ्लैश फ्लड जो है वो घटनाएं हुई हैं। वहाँ पे जो मंडी के अंदर वैसे तो 84 हैं, मंडी के 15 लोगों की मौत हुई, 17 लोग लापता हैं, 290 लोगों को बचाया गया है, और लगभग 978 घर जो है वो नष्ट हुए हैं। इसी तरीके से ये सारी आ जाएगी, डिटेल में आ जाएगा। और खासकर मुख्यमंत्री महोदय ने जो ग्राउंड जीरो पे जाकर और फिर उन्होंने 15 राहत शिविर जो है उसी समय चला दी, और इसको जिससे कि लगभग 341 लोगों को उनका आश्रय मिला, 21 लोगों को उनको द्वारा वहाँ से शिफ्ट किया गया, और लगभग 4262 राशन किटें और तिरपाल, कुल मिलाकर सारा जो 225 करोड़ रुपया जो है वो जारी किया गया, और 107 करोड़ रुपया विभिन्न विभागों को जो है माननीय मुख्यमंत्री की तीव्रता और उनकी इंटरवेंशन से जो है इस राहत कार्य के लिए जो है वो जारी हुआ। और ये आपदा के दौरान थुनाग, घोर, कसोग और धर्मपुर को अभी भी जो है मैं कहता हूँ जो है अभियान जो है बचाव अभियान, और मैं कहना चाहूँगा कुल मिलाकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आगे होकर इस आपदा की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ वो खड़े रहे हैं। और मुख्यमंत्री का दूरदर्शिता है कि जहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुँचे, देश के होम मिनिस्टर से, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से, और जहाँ जहाँ वो अपने हिमाचल के 70 लाख हिमाचलियों की आवाज़ को रखना चाहते थे, और खासकर आपदा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली में जाकर जो है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रियों से जो है गुहार लगाई कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो है वो मदद की जाए इस आपदा की घड़ी में। तो मुख्यमंत्री ने अपना काम, और उन्होंने ये भी कहा, सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने मंडी के पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मैं ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं नेता विपक्ष और विपक्ष के कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा, ना केवल पहली बार, ये मैं कहना चाहूँगा, आप पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, पिछली बार आपदा आई, 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, विपक्ष ने कहा कि सेशन बुलाओ, मुख्यमंत्री ने सेशन बुलाया, 3 दिन तक जिस बात को वो बार बार बोल रहे थे कि आपदा के लिए राहत कोष, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता ने रेजोल्यूशन मूव किया कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों में, कुल्लू मंडी और पूरे प्रदेश के अंदर जहां आपदा आई है उनकी मदद की जाए, और रेजोल्यूशन पे 3 दिन पक्ष विपक्ष के लगभग 42 लोगों ने अपनी बात रखी, और हर विधायक का यही कंसर्न था कि कैसे हिमाचलियों की मदद जो बेघर हुए। और जब बात आई हिमाचल के लोगों को, आपदा के जिनको प्रभावित परिवार थे, हमने कहा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर 68 के 68 विधायक, नेता पक्ष विपक्ष दोनों इकट्ठे होकर रेजोल्यूशन का समर्थन करें। तो आज वो लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपोज हुए, वो आप सब लोग वहां हैं, वो बायकॉट कर गए और वो बाहर चले गए, वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल के लोगों की मदद हो। आज माननीय मुख्यमंत्री के जो है अनुरोध पे जब उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी आपदा आई है, हमारे साथ चलो, पिछले कल जहां मुख्यमंत्री जी सरकारी तौर पर अपना सारा पक्ष जो है वो रख के आए, देश के होम मिनिस्टर को मिले, जहां वो होम मिनिस्टर को मिले, थोड़ा लेट हो गए हैं मेरे साथी, होम मिनिस्टर को मिले, उसी तीव्रता से जो है माननीय देश के गृह मंत्री ने पिछले 3-4 दिनों में, आप भी कवर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के अनुरोध पे जब बहुत बड़ी टीम, जो साइंटिफिक टीम और असेसमेंट टीम जो है जिसका मैं वैसे तो डिटेल सारी हम ऑनलाइन शेयर कर देंगे, आप जानते हैं कौन साइंटिस्ट आया है, कौन क्या आया है, और लगभग जो 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री का ग्राउंड जीरो पर और दिल्ली जाना, उसके बावजूद जो है
होम मिनिस्टर की जो है टीम यहाँ आई है और हम स्वागत करते हैं। आज कल में हम देख रहे थे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ दौरा करके, जब स्वास्थ्य मंत्री जी खुद देख के गए थे। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथी केवल पठानिया जी जो विधायक शाहपुर और डिप्टी चीफ विप हैं, आप सभी परिचित हैं। मेरी राइट साइड सुरेश जी हैं, भोरंज के विधायक हैं। आज की इस जॉइंट प्रेस वार्ता में मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी बात करूंगा, बाकी दोनों भाई मेरे अपने अपने मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। हमारी सरकार को बने हुए 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से दिसंबर 2022 में लोगों का आशीर्वाद मिला। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। वो लगातार एक बात को कहते थे हर जगह, हर मीटिंग में और सरकार बनने के बाद कि व्यवस्थाएं बदलने की जरूरत है। जो व्यवस्थाएं लगातार पिछले 20-30 सालों से चल रही उसमें मूल रूप से अब समय आ गया है कि हमको उसको परिवर्तन करना है। वो व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और वो उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी आज वो आगे बढ़ी है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं और सोच जमीन पे दिखनी शुरू हो चुकी है 2.5 साल के कार्यकाल, जिसके बारे में कुछ हमारे साथी भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारी सरकार बनी थी, पिछली सरकार जो भाजपा की थी 5 साल ठाकुर जयराम जी उसको लीड करते रहे और जब छोड़ के गए तो खजाना पूरी तरह खाली था। वो सबसे बड़ा चैलेंज था। किस तरह से प्रदेश के विकास को गति देनी है और व्यवस्था बदलने की बात का मतलब है कि नए सिरे से नए तरीके से किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाना है। उसके बाद दूसरा चैलेंज था कि जो आप लोगों के सामने था, पूरे देश की और दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र के अंदर गिराने का जो प्रयास किया, वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो हमारे सबके जहन में हमेशा वो बात रहनी चाहिए कि किस तरह से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को, उसमें धनबल भी था, उसमें एजेंसीज भी थी और हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से वो सरकार और मजबूत हुई। जब हम चुनाव में गए तो हमारी संख्या द्वारा से 40 हुई। लेकिन इन चीजों से भी ऊपर बढ़ के जो चैलेंजेस थे उसको पार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने और उनके सभी सहयोगियों ने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने हैं। पावर, हाइड्रो पावर में जिस प्रकार के अभी फैसले आए उसका किस तरह से हमारे प्रदेश को और प्रदेश की जनता को फायदा होने वाला है, उस लड़ाई को कैसे प्लान किया गया और उस लड़ाई को कैसे लड़ा गया। चाहे वो होटल से संबंधित थी जो इतने बड़े ग्रुप से लेना था, तो ये क्यों हो पाया पॉसिबल, ये पहले क्यों नहीं हो पाई ये चीजें। ये एक मुख्यमंत्री की एक इच्छा शक्ति थी कि प्रदेश के लिए, प्रदेश के अधिकारों के लिए हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो आप देखें कि हमारे जो पानी के अधिकार हैं दूसरे राज्यों के साथ, उसको मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी पहले दिन से लड़ाई शुरू की। शानन प्रोजेक्ट की बात करें, उसमें हमारे अधिकार की बात करें कि उसकी लीज खत्म हो चुकी है, वो प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश को वापस मिलना चाहिए। उसी तरह से बीबीएनबी में जो हमारे अधिकार थे, आज वहाँ हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज चल रही है और जो उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको किस प्रकार वहाँ से राइट मिले, ये बातें कब क्यों संभव हो पाई, ये एक बहुत गंभीर विषय है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उसमें आप लोगों का, सबका, प्रदेशवासियों का सहयोग सरकार को मिलना चाहिए। अगर हम आज अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हमारा जैसा पहाड़ी राज्य और भी गरीब होता चला जाएगा। हमारे अपने रिसोर्सेज है नहीं है, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमको पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर करते हैं। अगर भारत सरकार या विपक्ष के नेता जो हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं, कुछ बात की कल भी कि किस प्रकार से आपदा की बात अभी पठानिया जी आपसे करेंगे पूरी तसलीफ में कि क्या क्या आपदा के दौरान 23 में और आज की आपदा में हुआ
और हिमाचल प्रदेश के जो विपक्ष है उनका मुझे लगता है कि चलो हमें इस बात की खुशी है कि उनको सद्बुद्धि आई जो 23 में नहीं थी। आज उनको ये एहसास हुआ कि हमने जो है ये आगे बढ़ के कोशिश की, मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की थी। तो कहने का मतलब है कि हम मेरी एक ही अपील है, चाहे वो मीडिया के लोग काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले हम सबको मिलके प्रदेश के हितों के लिए एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा मिलजुल के लड़ने की आवश्यकता है। तो ऐसा उत्साह उनको उस वक्त भी दिखाना चाहिए था जब पूरा प्रदेश इस आपदा की चपेट में आया था, और उस वक्त हमारा 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान था प्रदेश को हुआ था और बहुत बड़ी त्रासदी थी, और अब भी ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। इस के बारे में अब भाजपा के सारे लोग जो थे वो इकट्ठे होकर दिल्ली गए हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 7 सांसद कल परसों मिले, उनको पहले ये चाहिए था कि 7 सांसद पहले अपनी तरफ से 5-5 करोड़ रुपए जो था वो आर्थिक सहायता इस आपदा प्रभावित लोगों को देते, फिर वो आगे जाके केंद्र से मांगते। लेकिन उन्होंने अपने आप नहीं दिया, वो वहां बात कर रहे हैं। अब उसमें कितने सफल होते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन हमारा इतना कहना है कि कोई भी राहत है वो तुरंत मिलनी चाहिए और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदेश की जनता जो है वो बहुत त्रस्त हुई है और हमने अपने सीमित साधनों से बहुत सारा वहाँ पे पैकेज दिया, और भी पैकेज जो है यह हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाला है। धन्यवाद। आपको पता होगा, हमारे तो है नहीं, आपको पता होगा। नहीं, सैलरी कौन से बढ़ाई? ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अफवाहें हैं ना, इसी के बारे में हम उनका भंडाफोड़ करना चाहते हैं। जो बोर्ड हैं जिनकी सैलरी बढ़ी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष कहा था कि जो बोर्ड फायदे में है और उनको सरकार से कुछ लेना नहीं है, वो अपने आप कमा रहे हैं, वो चाहे तो वो अपने चेयरमैन की और अपने जो कर्मचारी हैं उनको दे सकते हैं। तो बहुत सारे बोर्ड है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी दिया और जो चेयरमैन थे उनको भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या तकलीफ हो रही है? वो सरकार ने नहीं दिया, वो उन बोर्ड्स ने दिया जो स्वयं कमाते हैं और उनका पैसा है, उनके कर्मचारियों का पैसा है, वो उस पैसे को दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बात करने की जो है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छी राजनीति। मंडी की सांसद इस तरह की बयानबाजी वो कर रही है कि मुझे जब सांसद के लिए चुना गया था उस समय कुछ और कहा गया था और अब जिम्मेदारी कुछ और। देखिए, इसके बारे में तो मंडी की सांसद और जिन्होंने उसको ये कहा था कि आपको 60 ही दिन बाद काम करना, वो जाने। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मंडी के लोगों ने उनको चुना है। क्या उम्मीदें थी मंडी के लोगों को उनसे, तो उनको उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम करना चाहिए। और जो राजनीतिक एक हमारी एक स्तर है राजनीति का, उस स्तर के मुताबिक जो है उनको अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। अभी जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, हमारे लिए स्वराज अलग नहीं है, हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है नुकसान हुआ है। पहले भी नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये स्वराज जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए अलग हो सकता है, हमारे लिए वो हिमाचल का हिस्सा है, हमारा अपना हिस्सा है। हमारे लिए जितना दर्द बाकी जगहों के लिए उतना दर्द स्वराज के लिए भी है, स्वराज हमारा भी है। बिल्कुल, इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए ही हम जॉब ट्रेनिंग लेके आए हैं। वही हो गया, वो उसमें पॉलिसी ला रहे हैं हम, जॉब ट्रेनिंग की जो पॉलिसी है वो ला रहे हैं हम। ऐसा नहीं है, उसकी वही चीज मुझे क्लैरिफाई करनी थी। वो टेस्ट की जो बात कर रहे हैं, विभागीय टेस्ट जो होता है प्रमोशन के लिए, वो उस टेस्ट की बात कही गई है। उनको दोबारा से टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, रेगुलर होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। रेगुलर वो उस जो एक निर्धारित समय है उसमें रेगुलर होंगे, लेकिन उनकी दक्षता को जांचने का काम जो विभाग पहले भी लेते ही हैं, प्रमोशन किसी ने लेना, डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं। कैसे आएंगे जब आपकी पशु मित्र और वन मित्र पहले आ गया? नहीं, पॉलिसी जब आती है तो वो आगे के लिए आती है, लेकिन फिर जो पीछे वाले लोग हैं उनके लिए भी कैसे उनको सम्मिलित करना, उसमें इसमें भी सरकार आगे जो है वो अलग से एक नोटिफिकेशन लेके आएगी। और कर्मचारियों के लिए टाइम टू टाइम जो है ऐसी चीजें होती रही हैं पहले भी। पिछले कल आपने पत्रकार सम्मेलन नेता विपक्ष का सुना?
कि इतनी सड़कें, इतनी वो क्या वो नेता विपक्ष इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में और जो अलग अलग प्रदेशों में क्या वो अगर वो स्पेसिफिक की बात करेंगे तो इट विल टेक 10 ईयर। ये तो जो सड़कें, पानी, बिजली बेघर हुए, ये तो स्पेशल पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो विनम्र प्रार्थना की है वो तुरंत जो है जारी होगा, तभी जाके वो जो है रिहेबिलिटेशन होगी। और ये जो कभी कभी वो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार तो 4 कदम आगे चली है, हमें चाहते हैं केंद्र सरकार 2 कदम तो आगे चले, 4 कदम आगे हैं। जो हमने पैसा, रिहेबिलिटेशन, खाने की व्यवस्था सारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि अब 4 कदम प्रदेश की सरकार चली है, प्रदेश की सरकार के पास जो पैसा था वो प्रदेश की सरकार लगा रही है। अब केंद्र सरकार के मंत्री भी आ चुके हैं, टीम भी आ चुके हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि तुरंत पैसा जो है पैकेज जो है जारी हो। इस बार के अपनी सैलरीज से भी देंगे, जैसे पिछली आपदा में सैलरीज दी थी भैया, वो तो मुख्यमंत्री ने, ना कि मैं आपके द्वारा ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने ना केवल समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके से पिछली बार आपदा प्रबंधन उसमें पैसा दिया था, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बहुत से लोग समाज से भी आ रहे हैं। ना केवल हम नहीं, हम तो चाहते हैं पत्रकार भी हिमाचल प्रदेश का अंग है, हिमाचल प्रदेश का जनमानस भी अंग है। विधायक को ये जो बात कर रहे हैं, विधायक कौन है और चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो तो पहले ही उन्होंने तय करके रखा। और ना केवल तय करके रखा है, ना केवल हमने अपने ब्लॉकों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा, एनएसयूआई के द्वारा, युवा कांग्रेस के द्वारा, जितने भी हमारे संगठन हैं वो आपदा पर आप देख रहे होंगे, परसों चौथ सुरेश जी ने, कल मैंने, विवेक जी ने, ये पैसे कोई हमारे थोड़ी हैं। ये जो आम जनमानस मुख्यमंत्री की अपील पे हिमाचल के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो मुख्यमंत्री ने अपील की है। मैं आपके, क्योंकि शिमला की प्रेस है, आपके पत्रकार सम्मेलन में समस्त हिमाचल प्रदेश और जो बाहर लोग हैं, चाहे देश के अंदर है विदेश के अंदर है, जो मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो बात की है, मैं चाहता हूँ हिमाचल मुश्किलात में है, हिमाचल के लोग मुश्किलात में है, वो भी मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष में उसकी मदद करें, जिससे मुख्यमंत्री जो काम मैं कहता हूँ जिस स्पीड से कर रहे हैं उनकी और जो है वो स्पीड आगे बढ़े। ये सारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो इसी के लिए चल रही है कि एक बड़ी सिंपल और स्पष्ट और पारदर्शी नीति जो है वो जॉब देने के लिए की जाए। उसमें अनुबंध वाले भी हैं, उसमें पशु मित्र भी हैं, वन मित्र भी हैं, उसी में फिर आउटसोर्स वाले भी आते हैं, और ये सारी जो कार्य कर रहे हैं हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो अनुबंध पे रखने का प्रक्रिया वही रहेगी। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो भिन्न भिन्न नाम उनके थे उनको एक नाम देके और एक पॉलिसी के अंडर उनको लेके आए। कटारिया जी, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय देश के जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे कि ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है, आपने देखा हम 68% फॉरेस्ट में डे टू डे में भी डेवलपमेंट में वन विभाग की हमारे को अप्रूवल मिलती, तो वही तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि केंद्र की सरकार जो है वन विभाग को उपलब्ध कराए और हम जो है आर्थिक पैकेज उनको, जिससे कि हमको उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट कर सकें। ये मुख्यमंत्री महोदय का देह है। आपने बोला कि 7 लाख रुपए, ये तो कुल मिलाकर जो है पिछला हमारा पैकेज था, और वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें कोई 90 के 100% जो जिन लोगों के कंप्लीट घर गिर गए थे उनको तो सभी को 7 लाख रुपया। और ये आपने देखा होगा विधानसभा के सेशन में बहुत बड़ा एक इशू था, जब माननीय प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर ने जवाब दिया तो उसने विस्तारपूर्ण तरीके से जहां जहां, क्योंकि वो खुद चंद्रताल तक गए थे, जहां जहां वहां गए थे वहां पे हमारे को पीड़ा यही है। पैकेज अभी भी मुख्यमंत्री जी तैयार बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार फीडबैक ले रहे हैं और जल्दी ही चाहे वो कैबिनेट की बैठक में या चाहे वो रिव्यू में जो आएगा वो अच्छा ही पैकेज आएगा। इसमें मुख्यमंत्री ने एक चीज ऐड की है कि केंद्र का पैकेज प्लस जो लैंड है, लैंड के लिए रिक्वेस्ट किया है। और जो हम तो ये चाहते हैं, कल भी जो हमारे केंद्र से हमारे जो साथी मिले हैं वो हमारे को पूर्ण आश्वासन है कि देश की जो सरकार है वो लैंड अवेलेबल कराएगी। और ये यही नहीं नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, ये यही नहीं उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो उसी हम चाहते हैं अलग अलग प्रदेशों में हुआ है। साथ लगते उत्तराखंड में तो पिछली बार भी हमारे से 100 गुना ज़्यादा पैसा दिया गया, कि जबकि नुकसान हमारा ज़्यादा हो। तो हमारी यही विनम्र प्रार्थना है केंद्र सरकार से, और मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का ध्येय भी यही है कि जल्दी से जल्दी जो है जो स्पेशल पैकेज जो है, ये नहीं ये जो आपका सोच रहे हैं कि 2006 करोड़ पाया, ये कोई आर्थिक पैकेज नहीं है। ये तो जो अब पिछली बार का जो हमारा डंगा चला गया, पुल चला गया था, उसका 1 साल के बाद सरिये का रेट कितना बढ़ गया, सीमेंट का रेट कितना,
उसमें भी स्पेसिफिक आया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पैकेज आ गया या जो पैसा आता है या 484 करोड़ रुपया आया है, ये तो जो पीडीएनए का जो पैसा आया है, ये तो जो पुल गिरा है उसके लिए आया है, ये पैकेज नहीं है। वो भी 16,000 करोड़ रुपए का 2016 करोड़। तो हम तो चाहते हैं कि अगर वो प्रदेश की जनता की मदद करना चाहते हैं तो स्पेशल पैकेज जैसे और प्रदेशों में दिया, स्पेशल पैकेज वो दे। हम क्योंकि इसमें मैं कहता हूं कि इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया है, विपक्ष ने पहली बार उस पर मोहर लगाई है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग नुकसान हुआ है या पिछले की भी जो रह गए उनकी मदद केंद्र की सरकार करे। ये मुख्यमंत्री महोदय का पहले दिन से ही यही ध्येय है कि, और मुख्यमंत्री ने ये तो कह रहे हैं कि कल मैं देख रहा था कि ये तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि आप भी, मैं आपके साथ चलता हूं। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है हिमाचल में जिन लोगों का नुकसान हुआ है मैं आपके साथ चलता हूं, जल्दी चलो जिससे तुरंत राहत पैकेज जो है वो जारी किया जाए। युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। अभी राणा साहब ने बात की प्रदेश की आत्मनिर्भरता की। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिस तरीके से प्रदेश के हितों की लड़ाई को इस कार्यकाल में लड़ा गया। कभी भी किसी भी सरकार ने प्रदेश के हितों की इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो कभी नहीं लड़ी गई, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज प्रयासरत हैं और बार बार दिल्ली में नेताओं से मिलके और जो हिमाचल के हित हैं उनकी पैरवी करके, चाहे कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उनकी पैरवी करते हुए हम हिमाचल की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो करछम बांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसका मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, हमने अच्छे वकील किए, केस को अच्छे से लड़ा और उसमें सरकार की जीत हुई, जिससे 18% फ्री बिजली जो है हमारे को मिलने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और इससे सालाना 250 करोड़ रुपए जो है प्रदेश को हर वर्ष मिलना है। और इसी तरह पीछे हमने, चाहे वर्ल्ड फ्लावर हॉल है उसकी भी आपने बात की, उस केस को भी हमारी सरकार ने अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और वो हमारे कब्जे में आया। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब सरकार ने वो अर्जित की है और सालाना 200 करोड़ रुपया जो है उससे हमें हर इसमें आना आरंभ हो चुका है। इसी तरह से सानन बिजली प्रोजेक्ट है, उसके केस को भी हमने बखूबी जो है वो कोर्ट में रखा है अपना पक्ष। इसी के साथ जो दूसरे पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें भी जो रॉयल्टी का मुद्दा है उसको 18% करने का, इसके लिए भी सरकार जो प्रयासरत है। और साथ में जो वाटर सेस, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का बहता सोना है, जो हमारी आर्थिकी का एक आधार है, उसके ऊपर हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। और हिमाचली हितों की बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बहता पानी हमारी संपदा है, इस पानी से जो लाभ उठा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, वो उनको हिमाचल प्रदेश को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और पिछले दिनों अभी कसाऊ बांध की बात है या रेणुका बांध की बात है, जो हरियाणा सरकार और दिल्ली तक, राजस्थान तक पानी जाना है, उसके लिए हमारी सरकार ने कड़ा जो फैसला है वो लिया है। हमने कहा है कि कोई भी पानी हिमाचल प्रदेश से अगर जाना है तो हिमाचल प्रदेश के हित जो हैं पहले उनको देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमने हरियाणा सरकार से बात उठाई है कि पानी ले जाने से पहले आप सुनिश्चित करें कि जो बीबीएमबी में हमारा शेयर है उसको आप दें। हिमाचल प्रदेश का शेयर है वो हमें मिलना चाहिए 12%, और पिछले 11 वर्षों से वो लंबित पड़ा है, लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार उसको दे नहीं रही है। उस पक्ष को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, उसके भी सकारात्मक नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। इसी तरीके से जो दिल्ली को पानी जाना है उसमें भी हमने अपना जो पक्ष है मजबूती के साथ रखा। कहने का तात्पर्य है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतनी गंभीरता से हिमाचल प्रदेश के इन मुद्दों को उठा रहे हैं, और उनमें हमें सफलता भी मिल रही है। और इसके लिए शांता कुमार जी ने
और प्रेम कुमार धूमल जी ने इनकी पीठ थपथपाई है। और शांता कुमार जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस कार्य को मैं करना चाहता था उस कार्य को सुक्खू जी ने करके दिखाया। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता के मुंह से ऐसी शाबाशी मिलना, ये अपने आप में एक प्रशंसा पत्र होता है, प्रशस्ति पत्र होता है। हमारे विपक्ष के साथी इन कई चीज़ों के बारे में जो है वो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए लगे। अभी पठानिया जी ने बड़े विस्तार से बात कही। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 7 जो हमारे सांसद हैं वो दिल्ली में पिछले दिनों केंद्र सरकार के नेताओं से और अपने नेताओं से मिले। बड़ी अच्छी बात है। हम इसी बात को तो उनको पिछली बार भी कह रहे थे। हम तो कह रहे थे उनको उसी वक्त करना चाहिए था। इसमें से वो यहाँ छात्र संगठन से लेकर विधायक से लेकर आज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके पास सारा फीडबैक है। जब वो यहाँ दौरा करके गए सारे नेता थे। तो हम तो ये चाहते हैं कि बाद में मदद करने की कोई नहीं है, तुरंत मदद हो। क्योंकि आपदा का मतलब, डिजास्टर का मतलब ये है कि तुरंत मदद हो। हिमाचल प्रदेश की सरकार की तो ये एक्सपेक्टेशन थी जब देश के स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से, क्योंकि हिमाचल के रहने वाले हैं, किसी और प्रदेश के रहने वाले होते हो सकता है उनके पास फीड उल्टा, अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रदेश की सरकार की सारी फीडबैक, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, तो तुरंत जो है जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर और गुजरात के अंदर, और मैं कहता हूं स्पेशल पैकेज आंध्रा के लिए लोकसभा के बजट में अनाउंस हुआ है, तो हिमाचल का अगर हित होता तो उस पैकेज को वो जाते ही देश के होम मिनिस्टर के, देश से प्रधानमंत्री से बात करते, उस पैकेज को वो देते। कल वो मिले हैं माननीय, अलग अलग हम उसका भी स्वागत करते हैं कि हिमाचल की हितों की बात उन्होंने वहां रखी है। लेकिन कुल मिलाकर हमारा है कि ये जो पैकेज है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार केंद्रीय मंत्रियों से बात की है, वो पैकेज जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। और या आज मैं कहता हूँ 4-5 सांसद, 7 सांसद कल, और जिन लोगों के विधायक गए हैं, जो उनको प्रभावित जो इलाके हुए हैं, ऐसे ही पिछले साल भी प्रभावित लोग हुए थे, वो भी विधायक थे। मेरे इलाके में भी नुकसान हुआ, सुरेश जी के इलाके में भी नुकसान हुआ, सब। तो ये पीड़ा पूरे प्रदेश की पीड़ा थी। तो हम ये चाहते कि उस रेजोल्यूशन का अगर इन्होंने साथ दिया होता तो हिमाचल प्रदेश जो आज, जो मैं कहता हूं, और मुख्यमंत्री महोदय ने जहां 1,30,000 रुपया, प्रदेश के अंदर पहला मुख्यमंत्री है, 1,30,000 रुपया गृह निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है, उसमें भी 20,000 रुपया हिमाचल प्रदेश का शेयर है। मुख्यमंत्री ने जो पैकेज दिया, 7 लाख रुपया बसाने की बात की। ये प्रदेश के अंदर पहला, जब 7 लाख रुपए का पैकेज यहां दिया गया, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, देश का नेतृत्व यहां आता है, दूसरा घर मानता है। उनको चाहिए था कि इतना बड़ा नुकसान अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है तो 7 लाख रुपए का पैकेज, इसमें दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, अगर हिमाचल की हितों की बात करते तो वो पैकेज, क्योंकि ये स्पेशल पैकेज लोगों का नुकसान हुआ है, तो वो पैकेज जो है वो उनको वहां देना चाहिए था। और अभी भी सरकार की यही आस है कि हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द, और इसमें मुख्यमंत्री ने जो अपनी दूरदर्शिता दिखाई है, और मैं देख रहा था कि कल भी नेता विपक्ष भी और दूसरे लोग भी बातचीत कर रहे थे, ये सारी बातें केंद्र के ध्यान में हैं। और अब इनको लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल, और वही नहीं, डे टू डे यहाँ डिजास्टर की मीटिंग सारे जिलाधीशों के साथ, वीसी के द्वारा मीटिंग, ना केवल मंडी के अंदर, पिछले 6-8 दिनों में पत्रकार बंधु, आप पूरे प्रदेश के अंदर, मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, परसों अखबारों में छपा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो काम चला, बहुत बड़ा नुकसान वहां हुआ है। तो कंपनी, वो भी मुख्यमंत्री की संज्ञान में है। मुख्यमंत्री ने आरओ को, कंसर्निंग अथॉरिटी को डायरेक्शन दी है कि जिनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान पे जो है किस तरीके से, तो कुल मिलाकर आपदा पे हमारा यही है कि आपदा पे हमें चाहते हैं अभी भी, क्योंकि लोगों के बेघर अभी हुए हैं, अभी टीम जाए तो अब तो प्रदेश के लोग, जो लोग मुश्किलात में हैं, वो तो चाहते हैं विद इन नो टाइम जो है वो पैकेज जो है वो जारी हो, जिससे कि आने वाले टाइम में जो लोग 700-800 लोग बेघर बैठे हैं, 1,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है, न केवल ये जो 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन्हीं की टीम असेसमेंट करके गई थी, उसमें भी हिमाचल प्रदेश को 2,006 करोड़ रुपया जो है वो अभी तक रिलीज हुआ है। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर सच में ही जो देश का नेतृत्व है हिमाचल की हितों की बात करता है, तो इस पैकेज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र सरकार के पक्ष के पास और खासकर देश के होम मिनिस्टर के पास रखा है। मुख्यमंत्री, देखो आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बात वही है, वो प्रदेश के विपक्ष के नेता ने कहा
कि मुख्यमंत्री महोदय 10 दिन पहले कह चुके हैं जब दिल्ली से आए थे कि देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं दौरा करूंगा और जल्दी से राहत पैकेज हिमाचल। वही बात आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सब सम्मानित नेता सबको मिले, तो वही बात हो। तो हम ये चाहते हैं देश के होम मिनिस्टर भी जो है गृह मंत्री जल्दी से, ऐसा ना हो कि लोग बिल्कुल ये हो जाएं, किसी की गाय चली गई है, किसी का पशु चल गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका तो कुछ भी नहीं बचा है, तो राहत उनको अभी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दौरा कहीं 6 महीने बाद हो, अभी राहत चाहिए। तो तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मांग उठाई है उस पर हम चाहते हैं कि तुरंत जो है वो जो है राहत पैकेज जो है वो जारी हो। यही मेरा आपदा को लेकर जो है कहना। बाकी अब डॉक्टर सुरेश जी अब जो है केवल सिंह पठानिया जी ने और चौहान साहब ने सारी बातें रखी। मैं 2-3 बातें इस प्रदेश की जनता को क्लियर करना चाहता हूं, जिनके बारे में विपक्ष के लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। आजकल विपक्ष ने एक बीड़ा उठाया है और वो सरकार को बदनाम करने के लिए युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम जो जॉब ट्रेनिंग की योजना लेके आए हैं उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां युवाओं में और प्रदेश की जनता में फैलाने का कार्य विपक्ष कर रहा है। मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो जॉब ट्रेनिंग सरकार ने योजना चलाई है उसका उद्देश्य मात्र नए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाना और नए जो भर्ती किए जाने वाले हमारे युवा हैं उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंडर लाना, ये मात्र उद्देश्य था। और पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई भर्ती होती है तो उसके तरह तरह के नाम थे। कोई अनुबंध आधार उसको कहा जाता था, कभी एडहॉक कहा जाता था, कभी डेली बेस कहा जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को समाप्त करके हमने एक नाम दिया है, वो है जॉब ट्रेनिंग। और उस जॉब ट्रेनिंग को नियमित समय के अंतर जो है वो नियमित किया जाएगा। पहले जब हम अनुबंध आधार पे भर्ती करते थे उसमें पहले 12 साल में उनको पक्का किया जाता था, फिर 8 साल की पॉलिसी आई, फिर 5 साल की पॉलिसी आई, फिर 2 साल की पॉलिसी आई। यानी कि सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक उसको करती रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक सेट पॉलिसी जो है युवाओं की भर्ती के लिए की है और उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा है। अब इस जॉब ट्रेनिंग में कहा जा रहा है कि इसमें जब रखेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस चीज़ को क्लियर किया है कि ऐसी भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं वो निरर्थक हैं, वो झूठी हैं। जब एक बार नियुक्ति होगी तो जॉब ट्रेनिंग 2 वर्ष के बाद जो है वो नियमित होगा और उसके बाद कोई भी टेस्ट जो होगा वो उसकी जैसे विभागीय परीक्षाएं और होती हैं उनकी पदोन्नति के लिए वैसे होंगी, वो वैसे ही होती हैं, पहले भी होती हैं, अब भी उसके बाद भी होंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि पहले जॉब ट्रेनिंग रखे जाएंगे फिर उसके बाद दोबारा से उनका टेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है विपक्ष के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। तो ये मैं प्रदेश के युवाओं को इसके लिए इस बात की आश्वासन देता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने मात्र जो अनुबंध नाम था या एडहॉक नाम था या अलग अलग नाम थे, उसमें चाहे वन मित्र थे, पशु मित्र थे, हर तरह के नाम जो है वो इन ऐसी नौकरियों को दे दिया जाता था, उनका एक नामकरण करके हमने जॉब ट्रेनिंग रखा है और उसमें किसी भी तरह का दोबारा से जो टेस्ट है वो लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी ने भी दे दिया और आज हम प्रदेश के युवाओं को इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं और हम विपक्ष को कहना चाहते हैं कि वो इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां ना सेके, क्योंकि हमारी सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं और इसकी हमने गारंटी दे रखी है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इन 2.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 42,000 जो रोजगार हैं वो सरकारी क्षेत्र में दिए हैं। 42,000 रोजगार सरकारी क्षेत्र में हमारी सरकार ने 2.5 वर्षों में दिए हैं और 70,000 रोजगार हमने
जो गैर सरकारी क्षेत्र है उनमें दिए हैं। तो हमारी सरकार रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है और प्रयासरत है। जबकि पिछली जयराम सरकार ने 5 वर्षों के अंदर मात्र 20,000 सरकारी नौकरियां दी थी। हमने 2.5 वर्ष में 42,000 दी और उन्होंने 5 वर्षों में 20,000 नौकरियां दी थी। और आने वाला हमारा जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें हम और सरकारी नौकरियां देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हर विभाग में हर दिन कोई ना कोई इंटरव्यू चला है। हर विभाग में नौकरियां निकल रही हैं।